हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एनजेड वर्सेस बीएएन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। ग्रैंड लीग की वीडियो है और बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मैच में बहुत अच्छे और तगड़े कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो। बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छी रहेगी, जरूर आपने फुल देखनी है। अगर आप दोस्तों नए हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए, यहाँ पे आप काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाते हो। टॉस के बाद मैं आपको लाइनअप्स भी बताता हूँ, आपको बल्लेबाजी क्रम भी बताता हूँ और ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो आपको बहुत अच्छी टीम बनाने में हेल्प करेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में एकदम फ्री है, जरूर आपने ज्वाइन हो जाना है। अगर मैं आपको बोलूं यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो जल्दी से आओ, सब्सक्राइब करो। 800K की हमारी फैमिली हो चुकी है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो और जरूर से जरूर कर लो, क्योंकि भाई तभी तो वीडियो नोटिफिकेशन आएगी। क्योंकि भाई बहुत मजा आ रहा है वर्ल्ड कप में और काफी अच्छा करने की कोशिश हम करते रहेंगे। अब ये चीज देखो, ये है दोस्तों न्यूजीलैंड की लाइनअप। मेरे हिसाब से विलियमसन की कमबैक होगी। ऑफिशियल अभी तक मेरे को कोई न्यूज नहीं मिली है कि विलियमसन नहीं खेलेंगे जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं। लेकिन यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि विलियमसन वापस नहीं आ रहे, तो आप यंग को लेना, क्योंकि फिर यंग ही कंटिन्यू करेंगे खेलना, विल यंग। दूसरा चेंज ये हो सकता है कि विलियमसन और यंग दोनों खेलें, एक लेफ्ट हैंडर मार्क चैपमैन को कम किया जाए टीम में, ये भी पॉसिबिलिटी है। उस केस में रविंद्रा नीचे बल्लेबाजी करेंगे। तो ये चेंजेस अब अगर होते हैं, आपकी जो ग्रैंड लीग है उसमें आपको अकॉर्डिंगली चेंजेस करने हैं। देन दोस्तों यहां पे आप देख रहे हो बांग्लादेश की लाइनअप, मेरे हिसाब से यही चेंज रहेगा। कोई इसमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। अगर कोई खेलेगा अभी तो नासूम अहमद हो सकते हैं, क्योंकि ये चेन्नई का विकेट स्पिन विकेट है। अगर मैं आपको बताऊं बेस्ट सीवीसी आज के, डिवॉन कॉनवे, केन विलियमसन, रचित रविंद्रन, शाकिब अल हसन, सैंटनर और मेहंदी हसन मिराज। इसमें आप देखोगे मैंने 4 ऐसे ऑलराउंडर रखे हैं जो स्पिन भी करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों बहुत अच्छे सीवीसी ऑप्शंस है। चेन्नई की विकेट पे आपको याद होगा लास्ट टाइम जडेजा ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया को तंग कर दिया था। लेफ्ट आर्म स्पिन वैसे ही चलती है, तो रविंद्रन भी हैं आपके पास, शाकिब भी हैं, सैंटनर भी हैं। और यहां मैं अगर डिफरेंशियल्स की बात करूं, स्पेशली अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करे, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, लॉकी फर्गसन बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस सोडी लॉकी फर्गसन कोई एक खेलेगा, जो खेलेगा वो अच्छा डिफरेंशियल है। और नजमुल हुसैन शंतो लास्ट मैच में 0 पे आउट हुए, तो काफी लोग ड्रॉप करेंगे। ये आप देख रहे हो दोस्तों मेरी ग्रैंड लीग विनिंग्स। ऐसी ही विनिंग कोशिश करना चाहते हो तो जरूर चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप यहाँ पे रेगुलर फॉलो करोगे ग्रैंड लीग वीडियोस, यकीनन तौर पे बढ़िया कर लोगे। तो बस ग्रैंड लीग वीडियोस को फॉलो करते जाओ और सीखते जाओ। काफी लोग ऑलरेडी धमाल मचा रहे हैं, रोज टैग कर रहे हैं मुझे बढ़िया बढ़िया विनिंग करके। अब आपका फेवरेट पोर्शन आ गया, बोल्ड प्रेडिक्शन। यहां पे भैया कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको टीम्स बनाने में हेल्प करेगा, कुछ रिस्क लेने में हेल्प करेगा। स्पिनर्स इस मैच में इस विकेट को देखते हुए मेरे हिसाब से 45% ओवर मिनिमम करेंगे, ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि अगर मैच 100 ओवर का होता है पूरा, दोनों टीम्स 50 ओवर खेलती हैं, तो एटलीस्ट 45 ओवर्स ऑफ स्पिन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये मेरा मानना है। और ये बढ़ भी सकता है। मान लो मैच ही छोटा हो गया, फिर कहानी थोड़ी अलग बैठ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पहले ही बोल्ट हेनरी ने आउट कर दिया न्यूजीलैंड की तरफ से, स्पिनर के ओवर के आने से पहले ही काफी ज्यादा बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई, तो क्या कर लोगे, है ना। तो वैसे केस में फिर वो बात अलग हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है जो बात कोई नहीं करेगा, लेफ्ट हैंडर्स ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, प्लस राइट हैंडर्स ऑफ न्यूजीलैंड टू गेट मैचअप एडवांटेज। क्या मतलब है पीयूष भाई इसका? देखो लेफ्ट हैंड बैटर बांग्लादेश के, क्योंकि सामने 2 लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं। अगर इस सोडी भी आ जाते हैं तो लेग स्पिन ही होंगे, तो लेफ्ट हैंडर्स को बांग्लादेश के फायदा रहेगा। जैसे नजमुल हुसैन शंतो हो गए, शाकिब हो गए, इनको बल्लेबाजी में थोड़ी एज मिल सकती है। वहीं जहां इतने सारे लेफ्ट हैंडर हैं दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम में, ऑफ स्पिनर खिलाएगी यहाँ पे काफी हद तक दोनों मेहंदी हसन, बांग्लादेश की टीम मिराज भी और दूसरे मेहंदी हसन भी, दोनों ऑफ स्पिन करते हैं। जब ऑफ स्पिन के चक्कर में आएंगे लेफ्ट हैंडर्स को आउट करने, हो सकता है विलियमसन, डेरियल मिचेल ये सब फायदा उठा ले, इवन ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि फिर आप राइट हैंडर्स को उनके फेवरेबल मैचअप में दे रहे हो लेफ्ट हैंडर्स को आउट करने के चक्कर में। तो और 6 लेफ्ट हैंडर्स में ना वो 2-3 राइट हैंडर का फायदा हो जाता है। आपने पिछले मैच में देखा विलियम के साथ क्या हुआ है, मस्त ऑफ स्पिन को लगा रहे थे, 70 रन लगा गए क्योंकि आउट करने आ रहे थे लेफ्ट हैंडर्स को। विलियम तो राइट हैंडर है, फायदा उठा गए। ऐसे चीज भी बहुत कम ना आपको लोग बताएंगे, ठीक है। अब ये देखो, एटलीस्ट 15 विकेट्स इन दिस मैच इफ न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट। 15 विकेट जाएंगी अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करती है। ऑलराउंड सेक्शन में आपको बेस्ट प्लेयर्स मिलेंगे इस मैच के, 4 से 5 प्लेयर हैं, कोशिश करिए सबको रखने की। सब आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 तो देंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। इस सोडी प्लस नासूम अगर दोनों खेलते हैं तो एटलीस्ट एक आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट देगा, अगर दोनों खेलते हैं तो। ये मेरे आज के 5 बोल्ड प्रेडिक्शन है, उम्मीद करता हूं इसका आप यूज जरूर कर पाएंगे। अब दोस्तों आज के कॉम्बिनेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कल की वीडियो में आपसे याद है क्या कहा था, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में मैंने ये कहा था कि बहुत है रिस्की वहां पे टीम्स बनाना। पिच का क्या होगा इकाना में, ये नहीं है कोई बहाना, ठीक है।
क्योंकि वो नहीं पता लगने वाला था। हमने फिर भी बेस्ट से बेस्ट जो था ऑलमोस्ट कोशिश करी। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे मज़ा आने वाला है क्योंकि पहला कॉम्बिनेशन ही बोलिंग गैलोर है। आज बेस्ट कॉम्बिनेशन है बोलिंग गैलोर। मेरी मैक्सिमम टीम में स्पिनर ऑलराउंडर्स पे खेलने वाला हूँ। जो ये 5 आपको प्लेयर देखने को मिल रहे हैं ना, ये 5 प्लेयर आपके सबसे किए हैं क्योंकि ये बल्ला भी चलाते हैं और गेंद से भी काम आते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रल केस है, यानी कि बल्लेबाजी किसी की हो, बॉलिंग किसी की हो, फर्क नहीं पड़ता, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक आधा चेंज हमेशा करना, लेकिन इसमें मैंने मैक्सिमम बॉलर्स को रखा है और न्यूजीलैंड के 2 बेस्ट बल्लेबाज कॉनवे और विलियमसन को रखा है। इस केस में मुस्तफिजुर जो इस विकेट पे कटर्स काम आ सकती हैं, और शोरीफुल को भी रखा है। अब ये केस आप देखो, इसमें मैंने दोनों को नहीं रखा, इसमें मैंने तस्किन को रखा है, सीवीसी शाकिब मेहंदी को करा है। इस केस में क्या किया था मैंने, कैप्टन रविंद्रन वाइस कैप्टन मेहंदी को किया था। बेसिकली कुछ नहीं है, बेस्ट 2 बल्लेबाज रखे हैं दोनों केसेस में, बॉलर्स को रोटेट किया है, सीवीसी को रोटेट किया है। ये 5 आपको हर केस में मिल ही रहे हैं। अब फिर से वही 5 पे आ गए हम। इसमें मैंने किया क्या है, देखो जहां बॉलिंग गैलोर बनाते हो आपको कैची स्टंपिंग के भी पॉइंट मिल सकते हैं क्योंकि विकेट कीपर भी डिसमिसल्स में आएगा स्पिन ट्रैक पे। मैंने वही किया, मैंने दोनों विकेट कीपर्स को रख लिया। इस केस में मेरे पास दोनों कॉनवे और वहां पे इंपॉर्टेंट विलियमसन नहीं है। अगर विलियमसन नहीं तो विलियंग समझ के चलना। आप देखना, मैं ध्यान से देखो, विलियंग को यहाँ पे बैकअप में ऐड किया हुआ है। विलियमसन नहीं खेले तो ऑटोमेटिक आपकी टीम में है। ऐसे ही विलियंग और इस सोडी, अगर लॉकी नहीं खेले इस केस में, इस सोडी अपने आप आपकी टीम में है। तो ये बैकअप्स आपको खुद करके रखने हैं, नहीं करोगे तो फिर आप ऑटोमेटिक चेंज करना। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कोई नहीं भी कर पाएगा तो वो पहले से करके रखे। बाकी ये देखो सीवीसी, इसमें मैंने पूरा न्यूजीलैंड को फेवर किया। अगर उनकी बॉलिंग है, बेस्ट से बेस्ट बॉलर्स रखे हैं। मैंने बांग्लादेश से भी बॉलर रखे हैं, लेकिन दोनों विकेट कीपर को रखा है क्योंकि कैचे स्टंपिंग के पॉइंट बन सकते हैं। मल्टी रोल प्लिक्स, ठीक है, मल्टी रोल प्लिक्स। इसमें फिलिप्स को भी रखा है जो ऑफ स्पिन कर सकते हैं बांग्लादेश के लेफ्ट हैंडर्स के आगे। नजमुल हुसैन शंतो, शाकिब अल हसन, इनके प्लेयर्स के आगे। इवन टॉप पे आपको तंजीम हसन तभी मिलेंगे, ये कर सकते हैं कुछ ऑफ स्पिन जरूरत पड़ने पे। अब आप दोस्तों देखो, यहां पे आपके सामने क्लियरली लिखा गया एक इंपॉर्टेंट चीज, ये है न्यूजीलैंड चेस केस। अगर न्यूजीलैंड बाद में कर रहा है बल्लेबाजी, यानी चेस कर रहा है, तो आपकी टीम्स कैसी होंगी। अगर वो बाद में बल्लेबाजी कर रहा है, पहले इनिंग्स में नहीं, बाद में। बांग्लादेश की इस केस पे फर्स्ट बल्लेबाजी है और बांग्लादेश वीक टीम है न्यूजीलैंड के मुकाबले, तो कैसे कर सकते हो। आपको लग रहा है ओपनर चेज हो जाएगा या टॉप 3, क्योंकि रविंद्रन वांडव नहीं आ रहे हैं तो टॉप 3 भी आप कर सकते हो क्योंकि वो बॉलिंग में भी आ जाते हैं। तो मैंने इसमें ओपनर दोनों रखे, मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड के ओपनर चेस कर देंगे। मैंने 5 मेन बॉलर रख लिए न्यूजीलैंड के, 5 मेन बॉलर रख लिए। मैंने फिलिप्स को नहीं रखा जो पार्ट टाइमर हैं बट ओवर कर सकते हैं। तो बाकी मैंने दोनों ओपनर से चेज मांगा। अब इस केस पे बांग्लादेश के मुझे बॉलर नहीं चाहिए, मुझे 4 रन स्कोरर चाहिए, इसीलिए मैंने लितन दास को रखा, शंतो को रखा, शाकिब को रखा, मेहंदी को रखा। आप चाहो तो इसमें रहीम को भी रख सकते हो। वही चीज मैंने इस कॉम्बिनेशन में कर दी। अभी भी वही हो रहा है, टॉप 3 चेज हो रहा है। इसमें मैंने फिलिप्स को डाल दिया। इसमें मैंने क्या किया, मुझे 1 विकेट इनसे भी चाहिए, सैंटर, रविंद्रन, हेनरी, फर्गसन, बोल्ट, टोटल मिला के 10 विकेट हो जाए। मैं चाहता हूं इन 6 बॉलर्स को एटलीस्ट 1 विकेट मिले, इसीलिए मैंने फिलिप्स को डाला। और इसमें मैंने फर्क क्या किया, इसमें मैंने रहीम को डाल दिया लितन की जगह। तो अभी भी टॉप 3 ही चेज कर रहा है। फर्क बस इतना आया कि मैंने यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स को दे दिया अपनी टीम में और 1 मैंने रहीम में चेंज कर दिया, रहीम को डाल लिया लितन की जगह। कोशिश करो कि इस पे फिलिप्स भी एक आधे कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लो, ओवर डाल जाएंगे, कुछ पता नहीं है। फॉल्स विकेट कीपर भी कर सकते हो लेथम, अगर कैच स्टंप से ज़्यादा पॉइंट दे जाए। अगर आप 3 कैच या 2 कैच 1 स्टंप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ट्राई कर सकते हो। सो ये कॉम्बिनेशन में ये सोच थी। अभी है फॉल्स 1। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ना बाहर कर दिया लॉकी को। आप देखते जाना, मैं बैकअप भी डाल रहा हूँ। यहाँ पे लॉकी बाहर कर दिए। हो सकता है कि 5 बॉलर को विकेट मिले, इनको मिले 1, इनको 2 मिले, इनको 2 मिले, इनको 2 मिले, इनको 2 मिले, एक आधा रन आउट हो जाए या कुछ भी, एक बंदा 3 कर जाए। लॉकी को अगर विकेट नहीं मिलती तो सामने का एक बैटर बढ़ा लिया ना। यहाँ पे मैंने मेहंदी हसन मिराज के साथ मेहंदी हसन भी रखा जो यहाँ मिस थे। मान लो ये 15 रन लगा गए तो लॉकी फर्गसन से तो ज्यादा पॉइंट दे जाएंगे ना। इस केस में आप कोई और बैटर भी ले सकते हो, लित्तल ले सकते हो, तंजीद हसन तमीम, वो लेफ्ट हैंडर वाला मैचअप का एडवांटेज मिल जाएगा, उनको ले सकते हो। कहानी कुछ ऐसी है। और इनमें ना तीनों में एक ना एक में आप रचित को भी कैप्टन कर लेना, क्योंकि भाई अगर 1 विकेट चली भी गई, ये टॉप 3 चेज भी हो सकता है ना। 1 विकेट मान लो चली गई, मान लो कि मेहंदी हसन मिराज ने कॉनवे को आउट कर दिया। इसमें तो हम चलो नहीं चाहते कॉनवे आउट हो क्योंकि सीवी से है, बट मान लो कि 100 हो गई, फिर आउट कर दिया, फिर आके रचित ने 20-25 मार दिए, तो रचित भी तो अच्छे वीसी बन सकते हैं क्योंकि बॉलिंग भी करेंगे। तो आप अपना सीवीसी में इन कॉम्बिनेशन में रचित को भी कर सकते हो। मैं भी करूंगा, मैं इनके साथ के और बनाऊंगा और रचित को सीवीसी करूंगा। अब दोस्तों, आप हमारा अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो।
मैं अब आ गया हूँ आखिरी केसेस पे हमारे, जिन केसेस को जो मैंने नाम दिया है बहुत सिंपल दिया है। पहले तो आप देख लो, ये है न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट केसेस। अभी तक आपने न्यूजीलैंड चेस देखे हैं, फर्स्ट जो पेज था उस पर तीनों केस न्यूट्रल थे, किसी भी केस में यूज हो सकते हैं। अब न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करते ही ना 3 प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, डेरियल मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स। इनकी क्यों बढ़ जाएगी, और बॉलर्स की भी बांग्लादेश के शोरीफुल, मुस्तफिजुर, इन सब की बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर इनका गेम में आने का चांस बढ़ जाएगा। फिलिप्स फिनिशिंग करेंगे, मिचेल की बल्लेबाजी आ जाएगी, लैथम की आ जाएगी, और वो विकेट कीपर भी हैं, तो ये गौर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए द बेस्ट ऑफ डे, इसमें मैंने केन विलियमसन को भी नहीं लिया, डिवॉन कॉनवे को भी नहीं, दोनों बेस्ट हैं। मान लो अगर नहीं चलते, उसके नेक्स्ट बल्लेबाज कौन होंगे, 1 डाउन पे होंगे रविंद्रन, मेरे पास हैं, देन मिचेल होंगे, हैं, लैथम है मेरे पास, वो भी हैं, ग्लेन फिलिप्स भी हैं, फिर सैंटनर भी हैं। उन सबसे मुझे अच्छी स्कोरिंग चाहिए। सैंटर से कुछ पिछले मैच जैसा चाहिए, जैसे 36 रन कर गए थे, 5 विकेट कर गए थे, मान लो 36 प्लस 2 विकेट भी कर गए, अच्छे पॉइंट है यार, कैप्टन का काम कर गए। देन यहाँ पे मैंने तस्किन और मुस्तफिजुर को भी रखा है। इस केस में ट्रेंट बोल्ट नहीं है मेरे पास, और वही चीज मैंने यहाँ पे करी है, बोल्ट हेनरी अगेन। हो क्या रहा है, बोल्ट को ज्यादा विकेट मिल नहीं रही, हेनरी सवा के आउट कर रहे हैं। इस केस में भी बोल्ट को विकेट नहीं मिल रही, लेकिन हमारे वीसी हेनरी बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर आउट कर रहे हैं। बोल्ट नहीं कर रहे, हेनरी कर रहे हैं सारी विकेटें। देन क्या हो रहा है, शाकिब मेहंदी और दूसरे मेहंदी हैं हमारे पास, मुस्तफिजुर और शोरीफुल भी हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश बॉल फर्स्ट केस है। इस केस में इनका भी काम बन जाएगा, ठीक है। और हमने डेरियल मिचेल को इधर भी इंक्लूड किया है, इधर भी किया था, और टॉम लैथम को भी किया है। इस केस में मैंने डिवॉन कॉनवे को नहीं रखा, लेकिन विलियमसन को रख लिया। यहाँ पे दोनों नहीं थे। अब यहाँ देख लो, यहाँ दोनों कॉनवे और विलियमसन हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मिचेल और लैथम परफॉर्म नहीं कर रहे, फिलिप्स अभी भी अपनी ऑफ स्पिन से गेम में आ रहे हैं, बल्ला भी घुमाएंगे। विलियमसन कॉनवे को रखा है, कैप्टनसी बोल्ट। भैया मुझे बोल्ट की भी तो कमबैक चाहिए। बोल्ट ऐसा तो नहीं है कि कमबैक नहीं कर सकते, क्या पता बोल्ट हीरो काम कर जाए। फिर से मैंने बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर नहीं रखा, वही प्लेयर्स रख लिए। चाहे बांग्लादेश की बॉल है ना, आपको रहमान, हसन, शाकिब, ये बल्ले से भी काम दे सकते हैं, पर्टिकुलरली तीनों ऑलराउंडर। और बॉलिंग केस में जब इनकी पहले बॉलिंग है, एक एक विकेट तो ले सकते हैं। तो ये सोच थी इस कॉम्बिनेशन के बिहाइंड, जिसमें मैंने बोल्ट को फेवर किया है। इस मैच में ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आज के मैच में अगर आप ग्रैंड लीग ट्राई करना चाहते हो, कुछ सोच विचार करके जरूर ट्राई करो। इसमें आप अच्छे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मुझे लगता है ग्रैंड लीग अच्छे चांस हैं आने के। तो आप कोशिश करिए, बेस्ट से बेस्ट करिए। मैं भी इस मैच पे खेलने वाला हूँ। बाकी टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमें अभी तक, तो भैया आपको कर लेना चाहिए जल्दी, क्योंकि यहाँ पे आता है क्वालिटी कंटेंट, जिससे ऑडियंस खुश रहे और मैं खुश रहूँ, और कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट ऐसे ही देता रहूँ। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही।